स्वर्ण जयंती की पावन बेला आई, हर जन मन में खुशियों की बहार लाई। ईश कृपा जो मिली आपको, जीवन हुआ फलदाई। अनुग्रह से प्रभु प्रेम के, किया जगत सुखदाई। जयंती वर्ष ईश कृपा का प्रतीक है, जो ईश्वर के अनुग्रह और मानव के विश्वासी जीवन को दर्शाता है। 50 वर्ष पहले प्रभु प्रेम और जन सेवा को समर्पित एक सुंदर सा जीवन आज स्वर्ण जयंती की दहलीज पर खड़ा है। आइए हम चलें श्रद्धेय फादर जोसेफ पास्कल लोबो के गौरवशाली जीवन की स्वर्णिम यात्रा पर। श्रद्धेय फादर जोसेफ पास्कल लोबो का जन्म 14 सितंबर 1941 को मंगलुरु के उर्वा नामक शहर में हुआ। फादर जोसेफ पास्कल लोबो अपने परिवार में चौथी संतान थे। उनके 3 बड़े भाई लॉरेंस, एंटनी और थॉमस थे और 4 भाई जॉन बैप्टिस्ट, पॉल, मैक्सिम और पीटर उनसे छोटे थे और सबसे छोटी एक बहन थी जिनका नाम था मैरी। उनके पिता मिस्टर रोजारियो लोबो और उनकी मां मिसेस मैगदलिन लोबो ने अपने पुत्र जोसेफ पास्कल लोबो उर्फ एडी को बड़े दुलार से ईश मूल्यों और विश्वास में आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा एक कैथोलिक विद्यालय पॉम्पे स्कूल से और अपनी उच्च शिक्षा मंगलुरु के सेंट एलोशियस कॉलेज से पूरी की। बचपन से ही फादर जोसेफ पास्कल लोबो का सपना एक मिशनरी बनने का था, इसलिए अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी करके 18 वर्ष की आयु में सन 1959 में अपने माता पिता के इच्छा के विरुद्ध उन्होंने सेमिनरी में प्रवेश किया और पुरोहिताई की शिक्षा सेंट पॉल्स माइनर सेमिनरी लखनऊ और सेंट जोसेफ्स मेजर सेमिनरी इलाहाबाद से ग्रहण की। उन्होंने इंग्लिश तथा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, हिंदी भाषा में विशारद की उपाधि ली, कॉमर्स में डिप्लोमा प्राप्त किया तथा अन्नामलई यूनिवर्सिटी से बीएड की डिग्री प्राप्त की। 1969 में कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारणवश फादर जोसेफ पास्कल को आंध्र प्रदेश के कर्नूल धर्मप्रांत में सम्मिलित होना पड़ा, जहां 12 सितंबर 1970 में स्वर्गवासी धर्माध्यक्ष माननीय जोसेफ राजप्पा के कर कमलों द्वारा सेंट तेरेजास कैथेड्रल कर्नूल में उनका पुरोहिताभिषेक हुआ। आंध्र प्रदेश में फादर जोसेफ पास्कल की पहली नियुक्ति सेंट तेरेजास कैथेड्रल कर्नूल में एक सहायक पुरोहित के रूप में हुई। अपने मिशन कार्य की शुरुआत में फादर को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि तेलुगु भाषा फादर पास्कल के लिए एकदम अपरिचित थी। लेकिन हर मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। कुछ ही वर्षों में फादर तेलुगु भाषा के ज्ञान में निपुण हो गए और पूरे उत्साह व लगन से उन्होंने कर्नूल डायसिस में सन 1969 से 1993 तक विभिन्न क्षमताओं में अपनी सेवाएं प्रदान की। इस दौरान वे अलग अलग पल्लियों में पल्ली पुरोहित रहे, विभिन्न शिक्षा संस्थानों में प्रबंधक एवं शिक्षाविद रहे। माइनर सेमिनरी में उन्होंने गुरुकुल आचार्य के रूप में बहुत से युवाओं को ईश सेवा के लिए प्रशिक्षित किया। उन्होंने एजुकेशन सेक्रेटरी ऑफ द डायसिस एवं डायरेक्टर ऑफ यूथ जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाई। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। जैसा कि फादर पास्कल लोबो का
बचपन से ही एक मिशनरी बनने का स्वप्न था, उसी के तहत 1993 में वे उत्तर भारत में आए और बरेली धर्म प्रांत का हिस्सा बने। बरेली धर्म प्रांत को फादर पास्कल लोबो ने अपनी निष्ठापूर्ण एवं समर्पित सेवाओं से नवाजा। वे पॉलीगंज में पल्ली पुरोहित रहे। 1995 से 1997 तक बेलपड़ाव में पल्ली पुरोहित रहे तथा प्रबंधक का कार्यभार संभाला। 1997 से 1999 तक पीलीभीत में पल्ली पुरोहित तथा प्रधानाचार्य रहे। 1999 से 2003 तक बहेड़ी में पल्ली पुरोहित और 2003 से 2008 तक टनकपुर में पल्ली पुरोहित रहे। 2008 से 2018 तक विभिन्न अंतराल में माइनर सेमिनरी बरेली में फॉर्मेटर एवं स्पिरिचुअल डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की और 2019 से वे सुचेतना काठगोदाम में प्रतिनियुक्त है। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं शांत अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझना, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है, बाहर उतना तूफान बाकी है।